मसीह में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मेरे अजीजों, आज ईद पाशका है जो कि खुदावंद यसु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन है। ये खुदा के वादों की तकमील का दिन है। क़यामतुल मसीह एक अछूता और हैरत अंगेज वाक़या है। इससे नए दौर का आगाज होता है। जिंदा यीशु हमारी जिंदगियों में नयापन लाता है, नई उम्मीद भरता है। पोप बेनेडिक्ट 16 ने कहा, क़यामतुल मसीह एक कायनाती वाक़या है जो कि मौत को पाश पाश कर देता है और जिंदगी को दवाम बख्शता है। पाशका की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह त्यौहार एक दिन पर मबनी नहीं, बल्कि ये तो एक मौसम का नाम है जो कि 50 दिनों पर मोहित है। जिंदा यस्सु को अपने दरमियान देखकर कलीसिया खुश और शादमान है। अपने गुनाहों में मरकर बपतिस्मा में नए सिरे से जिंदा होकर मसीही क़यामतुल मसीह का जश्न मनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ईद पाशका के इस वाज में मैं आप मोमिनीन के सामने 3 नुकात रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि क़यामतुल मसीह तारीखी एतबार से एक काबिल तस्दीक सच्चाई है। दूसरी बात, क़यामतुल मसीह शागिर्दों की गवाही में मरकजी हैसियत रखती है। और तीसरी बात यह कि हम यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की पहली 10 आयात की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 5 शवाहद और सबूत देखेंगे और इन पर गौर करेंगे। मसीह में मेरे अजीजों, सबसे पहली बात कि क़यामतुल मसीह तारीखी एतबार से काबिल तस्दीक है। मसीही अकीदा तारीखी एतबार से एक काबिल तस्दीक नुक्ता पर मुर्तकिज़ है और कायम है, और वो नुक्ता ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। पौलुस रसूल कुरिन्थियों के पहले खत उसके 15वें बाब की 13वीं आयत में फरमाते हैं, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। लेकिन इससे थोड़ा आगे कुरिन्थियों के पहले खत के 15वें बाब की 20वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, लेकिन मसीह दर हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। रसूलों के अमाल के 17वें बाब की 31वीं आयत में पौलुस रसूल अतीनी के लोगों से मुखातब होते हुए कहते हैं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पर साबित कर दी है। दूसरा नुक्ता जिस पे आज हम बात करते हैं वो है यीशु मसीह का जी उठना रसूलों की गवाही के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। जब खुदा ने हैकल के दरवाजे पर पतरस और यूहन्ना को एक पैदाइशी लंगड़े को शिफा देने के लिए इस्तेमाल किया, तो उसने हजूम को बताया, हां तुम, और सद्दीक का इनकार किया और दरखास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर मुब्दी हयात को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया, इसके हम गवाह हैं। एमाल 3 बाब 14वीं और 15वीं आयत। अदालत आलिया के सामने भी पतरस रूहुल कुद्स से मामूर होकर गवाही देता है
तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यस्सु नासरी, जिसे तुमने सलीब दी और जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसी के नाम से ये मर्द तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। इमाल 10वां बाब। अब हम आज के इस पाशकाई वाज में तीसरे नुक्ते पे बात करते हैं, जो कि यूहन्ना की अंजील के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के 5 शवाहद या सबूतों पर मबनी है। पहला सबूत जो यूहन्ना की अंजील हमारे सामने रखती है, वो पत्थर को कब्र से हटा हुआ और कब्र को खाली देखना है। यूहन्ना अंजील नवीस बयान करता है कि मरियम मजदली सुबह सवेरे कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यह एक बड़ा और गोल पत्थर था जिसे कब्र के सामने रखा गया था ताकि उसे डाकुओं से और जानवरों से महफूज रखा जा सके। इसे हटाने के लिए मजबूत आदमियों की जरूरत थी, क्योंकि यहूदी रहनुमाओं को डर था कि खुदावंद यीशु मसीह की लाश को चुरा न लिया जाए। इसलिए उन्होंने रोमी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वहां पे पहरेदार बैठाए जाएं। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर निगहबान खड़े किए गए ताकि वो पहरा दे सकें। मजीद बरां उन्होंने कब्र पर मोहर भी कर दी। जब वो निगहबानी कर रहे थे तो खुदा का फरिश्ता आया और पत्थर को लुढ़का दिया। मत्ती 28 बाब पहली 4 आयात में इसका जिक्र हमें मिलता है। फरिश्ता इसलिए नहीं आया था कि यीशु जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आए, बल्कि इसलिए आया था ताकि जिंदा यीशु का गवाह बन सके और इस बात की तस्दीक कर दे कि कब्र खाली है। जब मुहाफिजों ने यहूदी रहनुमाओं को इस बात की इत्तला दी तो उन्होंने एक बड़ी रकम देकर उन्हें खामोश करवा दिया और उन्हें कहा कि जो कोई तुमसे पूछे उन्हें बताना कि शागिर्द रात को आए और यीशु की लाश को निकाल कर ले गए। उस वक्त मुहाफिज सो रहे थे। मत्ती 28वें बाब की 11 ता 15 आयात में इसका जिक्र है। मरियम मजदली भी यीशु मसीह के जी उठने की तवक्को नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि पत्थर को कब्र से हटा दिया गया है तो उसने समझा कि कोई यीशु की लाश को ले गया है। वो फौरन शागिर्दों की तरफ दौड़ती हुई आती है। यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 2 आयत में इसका जिक्र है और कहा कि वो खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। यह सारा माजरा देखने के लिए पतरस और यूहन्ना कब्र की तरफ भागे। पहले मरियम मजदली यीशु की कब्र को खाली देखती है, पत्थर को लुढ़का हुआ देखती है, तो वो शागिर्दों की तरफ दौड़ती हुई आती है। उसके कहने पर, उसके बताने पर पतरस और यूहन्ना भी भागते हुए कब्र की तरफ जाते हैं। मेरे अजीजों, एक दौड़ लग गई है। मैं समझता हूं दुनिया में सब लोग दौड़ रहे हैं। कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, कोई शोहरत के पीछे दौड़ रहा है, कोई इख्तियार के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन मरियम मजदली, पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल की दौड़ इससे मुख्तलिफ है। उनकी दौड़ और उनकी फिक्र यीशु के बारे में है, जिसे वो बेहद प्यार करते हैं। वो दौड़ते हैं ताकि यीशु तक पहुंच सकें। हम भी अपनी जिंदगी में दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन गौर करें हमारी दौड़ कैसी है, हमारी दौड़ का रुख किस तरफ है, दुनियादारी की तरफ या खुदावंद यीशु मसीह को
پانے کی طرف۔ یوحنا اپنے انجیل میں لکھتا ہے کہ جب یہ دونوں شاگرد اکٹھے دوڑنے لگے تاکہ یسوع کی قبر کی طرف جائیں اور دیکھیں، تو یوحنا کیونکہ پطرس سے جوان تھا اور پطرس بزرگ شخص تھا، اس لیے اس دوڑ میں یوحنا جو ہے پطرس سے پہلے قبر پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا پطرس بھی قبر پہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے قبر سے پتھر کو ہٹا ہوا اور قبر کو خالی پایا۔ یہ دونوں چیزیں یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دے رہی تھی، خالی قبر اور پتھر کا لڑکایا جانا۔ دوسرا ثبوت جو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں پیش کر رہا ہوں، وہ ہے قبر کے اندر پڑے ہوئے کتانی کپڑے اور جدا لپٹا ہوا ایک طرف پڑا ہوا رومال۔ میرے عزیزو، دوسرے انجیل نویسوں کے مقابلے میں یوحنا انجیل نویس قبر کے اندر پڑے ہوئے کپڑوں کی تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یسوع کے جی اٹھنے کی کہانی میں یوحنا 3 مختلف یونانی الفاظ کو استعمال کرتا ہے جن کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ لہذا یوحنا دیکھنا کو 3 مختلف زاویوں سے پیش کرتا ہے۔ پہلی بات، جب ہم کسی چیز کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں، سرسری جائزہ لیتے ہیں، اور دوسری بات جب ہم کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور تیسری بات جب ہم عقل اور سمجھ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، جب یوحنا قبر پر پہنچا تو اس نے جھک کر اندر دیکھا اور وہاں کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، لیکن وہ اندر نہیں گیا۔ یہاں پہ وہ قبر کا سرسری جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا پطرس جب قبر پر پہنچتا ہے تو وہ قبر کے اندر داخل ہوتا ہے اور کتانی کپڑوں کو وہاں پڑے ہوئے اور رومال کو جو اس کے سر پر لپٹا ہوا تھا، کتانی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ جدا لپٹا ہوا ایک جگہ پڑا دیکھتا ہے۔ وہ چیزوں کو غور سے دیکھ رہا ہے اور جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ تیسری بات، تب یوحنا اندر گیا اور یقین کیا۔ پہلے یوحنا اندر نہیں گیا، اس نے باہر سے سرسری دیکھا، اور جب پطرس آتا ہے، پطرس اندر جاتا ہے تو وہ چیزوں کو غور سے باریکی سے دیکھتا ہے، اور اس سے حوصلہ پا کر یوحنا بھی اس کے پیچھے قبر کے اندر جاتا ہے، اور قبر کے اندر جا کر وہ دیکھتا ہے اور یقین کرتا ہے۔ یہ ہے عقل کے ساتھ دیکھنا اور سمجھنا۔ تو یوحنا اپنی انجیل میں 3 طرح سے دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ یہودی لوگ تدفین کے لیے لاش کو کتانی کپڑوں اور پٹیوں میں لپیٹتے تھے، اور لاش کی بدبو کو روکنے کے لیے کفن کی تہوں میں مسالے اور خوشبویاں بھرتے تھے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ کپڑے بڑے منظم طریقے سے قبر میں لپٹے پڑے تھے، لیکن یسوع کی لاش غائب تھی۔ میرے عزیزو، اگر کوئی یسوع کی لاش کو چرا کر لے جاتا تو وہ بڑی جلدی میں یہ سب کام کرتے اور جائے وقوع پر لاش کے کپڑے اتارنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے، اور اگر وہ لاش پر سے جو پٹیاں لپٹی ہوئی تھی ان کو اتارتے تو ان کو بے ترتیب وہاں پھینک جاتے، اور اس کے ساتھ پر جو رومال لپٹا ہوا تھا اس کو بھی شاید وہ طے کر کے علیحدہ نہ رکھتے۔ D.A. کارٹن یوحنا کی انجیل پر لکھے جانے والی اپنی کامنٹری کے 837 سے 838 صفحات میں اپنا مشاہدہ پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں جو تفصیل پیش کی گئی ہے وہ بڑی شاندار اور جاندار ہے، بڑی واضح ہے۔ یہ اس طرح کی تفصیل نہیں ہے
जो ख्वाब में देखी गई हो, बल्कि ये तो खुली आंखों से देखी जाने वाली तफसील है जो एक अटल हकीकत पर मबनी है। दो आदमियों ने, यानी यूहन्ना और पतरस ने, कब्र के अंदर ये कपड़ों को और रुमाल को देखा और यहूदी दस्तूर के मुताबिक दो आदमियों की गवाही जो है वो काबिल कबूल होती है। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया और यीशु ने कहा कि ए लाजर निकल आ, तो वो कफन समेत हाथ पांव बंधे हुए कब्र से बाहर निकल आया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो कफन वहीं पे रह गया। दरअसल लाजर ने तो अपनी तबाही मौत दोबारा मरना था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब एक बार मुर्दों में से जी उठा तो अब दोबारा मरने का नहीं। अब उसमें एक हैरत अंगेज तब्दीली भी आई है, और वो तब्दीली ये है कि अब वो बंद दरवाजों के अंदर से भी गुजर जाता है। अब वो शागिर्दों पर जाहिर होता है और उन्हें कहता है तुम्हें सलामती हासिल हो। तीसरा सबूत जो यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बारे में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो है जी उठने के बाद यीशु के मुख्तलिफ ज़हूर। तीसरा सबूत जी उठने के बाद यीशु का जाहिर होना या उसके ज़हूर हैं। और यूहन्ना रसूल अपनी अंजील में 4 ज़हूरों का जिक्र करता है। पहला, मरियम मजदली पर ज़हूर मसीह। इसका जिक्र हमें यूहन्ना की अंजील के 20वें बाब की 11 ता 18 आयात में मिलता है। दूसरा, तोमा के अलावा रसूलों पर ज़हूर मसीह, यूहन्ना 20 बाब 19 ता 23 आयात। और तीसरा ज़हूर बशमूल तोमा रसूलों पर ज़हूर मसीह, इसका जिक्र हमें यूहन्ना 20 बाब 24 ता 31 आयात में मिलता है। और चौथा ज़हूर जलील की झील के किनारे ज़हूर मसीह है, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब की पहली 25 आयात में मिलता है। पौलुस रसूल ग्रंथियों के नाम लिखे जाने वाले अपने पहले खत के 15वें बाब की 6 से 8वीं आयत में कई दूसरे ज़हूरों का जिक्र भी करते हैं, जिसमें एक ही वक्त में 500 लोगों पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करते हैं। कोई शख्स सवाल कर सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने आप को सिर्फ शागिर्दों पर ही क्यों जाहिर कर रहे हैं, इनके अलावा वो किसी दूसरे शख्स पर अपने आप को क्यों जाहिर नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, याद रखिए, जी उठा मसीहा अपने आप को ना सिर्फ अपने शागिर्दों पर बल्कि मुखालिफ पर भी जाहिर करता है, जो शागिर्दों को अजियत देता था, डराता और धमकाता था। वो उनको कत्ल करने का दम मारता फिरता था। और आपको याद होगा, ये था तरसूस का शाउल, जो दमिश्क की राह पर खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर को देखता है, अपने घोड़े से गिर पड़ता है, अपनी बनाई खो देता है, और यीशु मसीह उसे दोबारा दीदा बीना अता करते हैं और उसके नाम को तब्दील करके उसे पालूस का नाम देते हैं। पालूस रसूल की ड्रामाई तब्दीली की वाहद वजाहत खुदावंद यीशु मसीह को जी उठने से वाबस्ता है। दमिश्क की राह पर उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा और खुदा के गैर मामूली फजल ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। हम इस वाकया को रसूलों के अमाल के 9वें बाब की पहली 19 आयात में देख सकते हैं। चौथा सबूत खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की बदली हुई या तब्दील शुदा जिंदगियां हैं। यूहन्ना जाहिर करता है कि शागिर्दों में से कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की तवक्को नहीं कर रहा था। यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की दूसरी आयत के मुताबिक मरियम मजदली ने सोचा कि यीशु की लाश चुरा ली है। पतरस और यूहन्ना ने भी नविश्ता को नहीं जाना
کہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا ضرور ہے۔ یوحنا 20 باب کی 9 آیت۔ باقی تمام شاگرد بھی پریشان تھے اور دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ توما رسول بھی افسردہ ہے اور شکوہ کنا ہے۔ توما رسول بھی افسردہ ہے اور شکوہ کنا ہے اور شاگردوں سے کہتا ہے، یوحنا رسول بھی افسردہ اور ماتم کنا ہے۔ اور جب شاگرد اسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندہ یسوع کو دیکھا ہے تو وہ یقین نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ یوحنا کی انجیل کے 20 باب کی 25 آیت۔ انہی شاگردوں کو جب ہم رسولوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں تو یہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے قائل ہوتے ہوئے دلیر گواہوں میں بدل جاتے ہیں اور جرت اور دلیری کے ساتھ زندہ یسوع کی گواہی دینے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یسوع در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اب دوبارہ مرنے کا نہیں۔ شاگردوں کی بدلی ہوئی زندگیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ میرے عزیزو، 5واں ثبوت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے یسوع کی منفرد شخصیت اور اس کے حیرت انگیز دعوے۔ اناجیل کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کون تھا، اس نے کیا سکھایا، اس نے کون سے حیرت انگیز دعوے، معجزے اور پیشن گوئیاں کی۔ توما کے شک کرنے کے باوجود یسوع اس پر ظاہر ہوا، اسے اپنی الوہیت کا یقین دلایا اور اس کے منہ سے یہ اقرار کروایا کہ تو میرا خداوند ہے اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے دنیا کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ اول اور آخر ہے۔ یوحنا عارف کے مکاشفہ کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، میں وہ ہوں جو زندہ ہے، میں مر گیا تھا اور دیکھو ابدالآباد تک زندہ ہوں، اور موت اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جی اٹھے مسیح پر ہمارا ایمان تاریخی شواہد پر مبنی ہے۔ ہمارا ایمان اندھیرے میں اندھی چھلانگ نہیں، بلکہ رسولوں کی گواہی پر قائم اور دائم ہے۔ ایک مبشر انجیل D.L. موڈی ایک 15 سالہ مسیحی بچی کے بارے میں واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن جب یہ بچی ایک مہلک وبا میں مبتلا ہو کر بستر پر لیٹی تھی تو اس خاندان کا فیملی ڈاکٹر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بیچاری بچی نے اپنی زندگی کے بہترین دن دیکھے ہیں اور اب یہ دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، مایوسی میں ہے۔ وہ بچی کیونکہ مسیحی ایماندار تھی، اس نے فوراً جواب دیا، ڈاکٹر صاحب نہیں، میرے بہترین دن تو ابھی آنے والے ہیں اور میرے بہترین دن تب شروع ہوں گے جب میں اپنے نجات دہندہ کو پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے سامنے روبرو دیکھوں گی۔ اس لڑکی کی طرح ہماری امید بھی اور ہمارا ایمان بھی مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ یسوع انہیں قوت دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس کے نام کی شاگردوں کی طرح گواہی دیں۔ آئیے میرے عزیزو، اسی ایمان میں قائم رہیں اور ہم بھی اسی ایمان کا پرچار کرتے رہیں۔
میری طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح، عید پاشکا، ایسٹر بہت بہت مبارک ہو۔